लाओ एक बार हम न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक खत्म करें। आयुष देना एक, दोनों के पास है तो। जिनके पास, तुम्हारे पास है? न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड किसे बोलते हैं? खोलो एनसीईआरटी। देखो इधर, देखो क्या है। अब ये सारा बायोलॉजिकल व्यू है, बच्चे डिटेल में डीएनए आरएनए को पढ़ते हैं, हमने बस ऊपर ऊपर से देखनी है चीजें। Every generation of each and every species resembles its ancestors in many ways. मतलब हर एक, आपको भी पता है आप अपने पेरेंट्स की तरह मिलते हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारे जीन्स मिलते हैं, यानी कि उसी चीज को हेरिडिटी बोला जाता है। यानी कि न्यूक्लियस, it has been observed that nucleus of a living cell is responsible for the transmission of inherent characteristics also called as heredity। यानी कि जो इसको हेरिडिटी बोलते हैं, यानी जो हमें अपने पेरेंट्स से, अपने एंसेस्टर से जो जीन्स मिले, दैट इज हेरिडिटी, ठीक है। तो क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, सॉरी द पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए? क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बने होते हैं? विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कॉल्ड अमीनो एसिड। किससे बनके बने होते हैं ये? प्रोटीन्स और दूसरे बायोमोलिक्यूल से, जिसको क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड्स। यानी द पार्टिक, यानी कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं सेल में, जो न्यूक्लियस है, जो रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी के लिए, बेसिकली वो क्रोमोसोम्स होते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। किससे बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड से। तो न्यूक्लिक एसिड होते कौन से हैं? दे आर मेनली टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एक होता है डीएनए, डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। सिंस न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड क्या है? लॉन्ग चेन पॉलीमर्स है न्यूक्लियोटाइड्स के, इसलिए इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट कॉम्पोजिशन हमने पढ़नी है, केमिकल कॉम्पोजिशन हमने पढ़नी है न्यूक्लिक एसिड की। तो एक हमने राइबोस का स्ट्रक्चर पढ़ना है। अब देखो राइबोस का जो स्ट्रक्चर है उसमें इस तरह से आपको 5 मेंबर्ड की रिंग दिख रही है। देखो इधर 5 मेंबर्ड की रिंग दिख रही है, इधर से दिख रहा है। यहाँ पे OH है, यहाँ H है फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन H, यहाँ पे OH, यहाँ पर OH, ये H, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन, ठीक है। और ये फिफ्थ कार्बन, क्लियर है। 5 कार्बन है आपके पास। इसका बीटा डी राइबोस बोलेंगे। बीटा क्यों बोलेंगे बताओ? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, फर्स्ट वाले कार्बन पे OH ऊपर की तरफ है तो बीटा, नीचे की तरफ है तो अल्फा, ऊपर की तरफ है तो बीटा। अब यहाँ पे बोला है, अब ये तो बीटा डी राइबोस है, अब मैंने बनाया बीटा डी 2 पे डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। बीटा डी 2 पे डीऑक्सी राइबोस, यानी सेम स्ट्रक्चर बनाना। सेकेंड वाले कार्बन पे डीऑक्सी करना है, यानी सेकेंड वाले कार्बन पे क्या करना है? OH हटा देना है, डीऑक्सी OH हटा दो और सेम स्ट्रक्चर को दोबारा बना दो। OH हट गए और आपने सेम स्ट्रक्चर क्या कर दिया? रिपीट कर दिया, ठीक है जी। तो क्या बोलेंगे? बीटा पे D2 पे डीऑक्सी राइबोस, क्लियर है। देखो ना, सेकेंड वाले कार्बन पे OH हट के क्या कर दिया आपने? HH लगा दिया, क्लियर है। समझ आ गई इतनी बात? ठीक है जी। बीटा D2 पे डीऑक्सी राइबोस। डीएनए में 4 बेसिस होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन और साइटोसिन। आरएनए में क्या होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन सेम होता है, थाइमीन की जगह क्या हो जाता है? यूरेसिल, क्लियर है। एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन और साइटोसिन होता है डीएनए में।
और आरएनए में क्या बोलते हैं, साइट थाइमीन हटा के क्या होता है, यूरेसिल। ठीक है बच्चे, डिटेल में आप इसको क्या पढ़ते हो मैं भूल गई, कभी भी दिमाग में आ रहा है, कौन से क्या बोलते हैं इसको, हाँ बेसिस कौन से बोलते हैं, नाइट्रोजन बेसिस के नाम से ऐसे भी बोल देगा आपके पास कि नाइट्रोजन बेसिस कौन से, कुछ और भी बोलते हैं, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स कौन से होते हैं एक बार बताना इसमें से, अब इनमें से प्यूरिन्स कौन से हैं ये बताओ। एक ये ना बेसिस होते हैं डीएनए, एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडिन्स सीटीयू। अब ये बेटा सारे लिख लो, आपके पास बोलेगा ये बेसिस कौन से है, नाइट्रोजन बेसिस कौन से हैं, तो नाइट्रोजन बेसिस में अगर पूछ लिया जाए तो आपको पांचों के पांचों ये नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। और प्यूरिन कौन से होते हैं, कौन सा बता रहे थे बेटा आप, एडेनिन और, हाँ एडेनिन और गुआनिन। और पिरिमिडिन कौन से होते हैं, पिरिमिडिन्स होते हैं, हाँ साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। ये किस बेसिस पे लिखे जाते हैं प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स, बताना एक बार, प्यूरिन किस हिसाब से लिखा जाता है, इनकी 9 मेंबर रिंग कहाँ है, तो नहीं किस बेसिस पे, प्यूरिन क्यों कहते हैं, पिरिमिडिन क्यों कहते हैं, मेरे को नहीं पता, मैं तो तुमसे पूछ रही हूँ, हैं मैं वही तो पूछ रही हूँ कि क्या डिटेल में तुम लोग बायो में क्या पढ़ते हो, प्यूरिन्स और क्यों बोलते हैं और पिरिमिडीन्स क्यों बोलते हैं, मेरे को तो इतना ही आइडिया है, तभी तो मैं डिटेल में पूछ रही हूँ। प्यूरिन्स में मेरे को तो इतना आइडिया है, प्यूरिन में जो दो दो रिंग्स इकट्ठी होंगी तो उनको प्यूरिन्स बोल देते हैं, पिरिमिडीन में जो एक एक रिंग सिंगल सिंगल वाली रिंग होती है उसको पिरिमिडीन बोलते हैं। इससे ज्यादा शायद डिटेल में कुछ आता है क्या बायो में, बस इतना ही आता है, हाँ बस इतना ही, इतना तो मेरे को भी पता था। चलो ये समझ में आ गया, ये आप लोगों ने नोट कर लिया, बुक में ही कर लेना प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स, ठीक है जी। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में देखो, न्यूक्लिक एसिड में एक चीज होती है न्यूक्लियोसाइड होता है और एक होता है न्यूक्लियोटाइड। एक क्या होता है न्यूक्लियोसाइड और एक क्या होता है न्यूक्लियोटाइड। अब देखो अपने को ये करने हैं सारे के सारे, ठीक है जी, आपको सारे के सारे प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स यानी एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन के सभी के स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया, थाइमीन किसको बोलते हैं, थाइमीन का स्ट्रक्चर देखना और यूरेसिल का स्ट्रक्चर देखो। थाइमीन को 1 2 3 4 5 मिथाइल यूरेसिल भी बोलते हैं। मेरे को एक क्वेश्चन याद आया, लिख लो इसको, थाइमीन को क्या कहते हैं, 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहते हैं। आप इसका स्ट्रक्चर देख लो, थाइमीन का स्ट्रक्चर देख लो, थाइमीन और यूरेसिल के स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मिथाइल का डिफरेंस है। तो थाइमीन को 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहते हैं। थाइमीन और साइटोसिन के सॉरी थाइमीन और यूरेसिल में एक ही कार्बन का डिफरेंस है, उसको 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखो आपके पास ये 5 मेंबर्ड की रिंग होगी, इस 5 मेंबर्ड की रिंग में फर्स्ट 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और ये क्या है CH2OH और ये क्या है 5 डैश, ठीक है। H H OH H OH ये बेस हो गया और ये H हो गया, क्लियर है। फर्स्ट वाले कार्बन पे देखो बेस भी जुड़ा है, फर्स्ट वाले कार्बन पे बेस जुड़ा है, ये सिर्फ आपके पास, और शुगर है ये, देखो बेस प्लस शुगर इज न्यूक्लियोसाइड, ये क्या है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्यों बोला, एक तो बेस है इसमें 1 डैश पोजीशन पे बेस है और ये खुद शुगर है, तो बेस प्लस शुगर क्या होता है न्यूक्लियोसाइड, क्या होता है न्यूक्लियोसाइड। अपने से बेटा यही पूछेगा नॉन मेडिकल एग्जाम में, जब अपने जेई के अंदर यही आ रहा है, ये चैप्टर आ रहा है तो उसे डिटेल में नहीं पूछेगा, ठीक है ना, समझ गए। अभी तक तो ऐसा कभी आया नहीं कि इससे ज्यादा डिटेल में से पूछा हो, इतना अपने लिए इनफ ही है, अगर होता तो एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड कुछ चीजें होती थी। न्यूक्लियोसाइड इज बेस प्लस शुगर, और न्यूक्लियोटाइड किसके कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप होगा वो न्यूक्लियोटाइड होगा।
अब कहाँ जुड़ा होगा ये? देखो ये 5 मेंबर्ड की रिंग है, तो इस 5 मेंबर्ड की रिंग में ये बेस है फर्स्ट पोजीशन पे, ये 1 डैश 2 डैश एच एच ओ एच ओ एच, 4 डैश या एच है, और ये CH2 O P डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। फिफ्थ पोजीशन पे 5 डैश पोजीशन पे आपके पास क्या है बेटा जी? फॉस्फेट ग्रुप है। तो बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप इज न्यूक्लियोटाइड। फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ गया? अब बुक में ही देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय phosphodiester linkage between 5 dash and 3 dash carbon atom of pentase पेंटोज शुगर। मार्क करो, इंपॉर्टेंट है ये, पहले भी पूछी गई है, सब कुछ लिखा है आपकी बुक में। न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़े हुए हैं? फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज से। देखो अगले पेज पे आपको लिंकेज दिखा रखी है, दिख गई सबको? अपने एग्जाम में पूछेगा किसकी लिंकेज है, किसकी लिंकेज है बताओ, बताओ किसकी लिंकेज है? 5 डैश एंड 3 डैश कार्बन। पहले वाले का 5 डैश ग्रुप है, दूसरे वाले का 3 डैश ग्रुप है। देखो एक वाली शुगर का 5 डैश ग्रुप है, दूसरे वाले का कौन सा है? 3 डैश। तो दिख गया तुम्हें, दोनों की दोनों ही क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। तो क्या बोल दिया है? फॉर्मेशन ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या बोल दिया? फॉर्मेशन ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड। फॉर्मेशन ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड जब हम करते हैं तो दे आर कंबाइंड टुगेदर बाय फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन दी 5 डैश एंड 3 डैश कार्बन एटम। क्लियर? बोलो क्लियर, बोलो समझ आ गया? ठीक है जी। अब आगे सुनेंगे। अब ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है आपका, डीएनए के स्ट्रक्चर आपको देखो ढंग से, ये डबल स्ट्रैंड बना रखा है। डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर किसका है? डीएनए का। और डीएनए में जो डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें AT के साथ डबल बॉन्ड बनती है और GC के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनती है। तो अपना नीट में पहले ही क्वेश्चन आया हुआ है, एडेनिन किसके साथ जुड़ता है? थाइमिन के साथ। गुनानिन किसके साथ जुड़ता है? साइटोसिन के साथ। डीएनए के स्ट्रक्चर में AT डबल बॉन्ड, GC ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से डबल स्ट्रैंड होता है ये डीएनए में, इस तरह से डबल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, अब एक तरह से डबल स्ट्रैंड होता है तो ये 5 डैश होता है, ये 3 डैश होगा, और ये 5 डैश होगा, ये 3 डैश होगा। किसका? ये सारे का सारा ये न्यूक्लियोटाइड्स है ना, डबल इस तरह से लिंकेज है इनकी। ठीक है, तो एक एंड 3 डैश का जुड़ा है, एक 5 डैश का जुड़ा है, और इसमें डीएनए के डबल स्ट्रैंड में ATGC के बीच में डबल बॉन्ड है, GC के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। समझ आ गया? क्लियर है? इससे ज्यादा डीएनए का तो बच्चे पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, अपने को तो आता ही नहीं। ठीक है, फिर तो बायो वाला टीचर ही बता सकता है भाई, इस ज्यादा डिटेल में। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? आगे देखो, इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए सिंगल स्ट्रैंड। आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंड। डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकल इज प्रेजेंट, मार्क कर लो अपने को। तो आरएनए मॉलिक्यूलर आर 3 टाइप्स। आरएनए मॉलिक्यूल 3 टाइप के होते हैं, दे आर मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। अब इसका डिटेल मेरे को नहीं मालूम है क्योंकि ये मेडिकल लाइन के मैं तो नहीं हूँ, ये बायो वाले बच्चे ही बता सकते हैं, और अपने को करना नहीं है तो फिर मैं क्यों जाऊं। अगर ऐसा ही तुम्हें लगेगा, जिस दिन तुम्हें ऐसा लगा कि इसका कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया हुआ है और डिटेल नहीं है, तो एक दिन मैं कह दूंगी बायो वाली मैम आधा घंटा क्लास ले लेंगे और उसका समझा देंगे डिटेल। अगर ऐसा कुछ किसी टॉपिक में लगा कि नहीं आ रहा है तो बेशक से बायो वाले मैम के पास जाके पूछ लेना, क्योंकि मेरे को तो इनका डिटेल नहीं आता है भाई। हमें क्या करना है, मैं खुद ही नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, करना क्या है। फिर भी ऐसे नहीं लगे तुम किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो तो आधा घंटा क्लास लगवा के ये पूरा पूरा समझवा देंगे। ठीक है, क्लियर कर देंगे। समझ आ गई? उसके बाद हॉर्मोन्स है सबसे लास्ट टॉपिक में, एक बार इसको रीड कर लेना। इसमें सारे के सारे हार्मोन है। कई बार मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ जाता है, उस किसी हार्मोन का क्या काम है, एक बार इसको रीडिंग कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, समझ आ गई? और तो इसमें कुछ है नहीं, समझ आई? ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के सबके स्ट्रक्चर जरूर याद करने हैं। ठीक है जी, क्लियर है? अभी तक के आपने क्वेश्चन लगा लिए 150 अभी तक मिला कोई न्यूक्लिक एसिड का क्वेश्चन? एक भी नहीं आया, बस वो साइटोसिन का स्ट्रक्चर आया था, नहीं आया ना? अपने पेपर में सारे क्वेश्चन ज्यादातर अमीनो एसिड्स के हैं, कार्बोहाइड्रेट के हैं, एक आध विटामिन विटामिन का भी था बस, है ना? इसके क्वेश्चन तो आए ही नहीं, तो 150 क्वेश्चन तुमने कर लिए, बहुत रेयर ही मिले।